हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में हमें ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस और कर्ल तीन टॉपिक पर की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, स्टडी की थी। आज हम उन पर बेस एग्जांपल्स करेंगे जिससे कि आपको इन तीनों को समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो इसमें कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ कैसे कैसे इन क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। प्लीज रिमेंबर ऑल द डेफिनेशन बेस्ड ऑन ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। So I'm taking question number example number one. Example number one. Simple example ले रहा हूँ. Gradient. Find gradient of function f x comma y is equal to 5xy square minus 4x cube y at the point p1 comma 2 1 comma 2. दिस इज द क्वेश्चन। ग्रेडियंट निकालना है, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। प्लीज सी द सॉल्यूशन। वी हैव एफ फंक्शन है एक्स और वाई का। ठीक है, तो अगर हमें ग्रेडियंट निकालना है यानी मुझे ग्रेड ऑफ एफ निकालना हो तो हम इसे लिखते हैं डेल एफ। अच्छा, आई जी के नहीं है इसलिए ना तो इसके बीच में डॉट आएगा ना क्रॉस आएगा। आई आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल वाई बाय डेल वाई प्लस के डेल वाई बाय डेल जेड। अब क्योंकि एफ यहाँ पर है तो एफ इन सब के मल्टीप्लाई में अलग अलग लिखा जा सकता है। एफ एफ एंड एफ, लेकिन यहाँ जेड नहीं है। वैसे फॉर्मूला तो एक्स वाई जेड के लिए होता है लेकिन यहाँ एफ नहीं है, मतलब जेड नहीं है या वाई नहीं है। एक्स वाई तो है लेकिन जेड नहीं है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ एफ एक्स के लिए और वाई के लिए इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आई डेल बाय डेल एक्स ऑफ एफ, व्हाट इज एफ? एफ एफ 5xy स्क्वायर माइनस 4x क्यूब वाई प्लस जे कैप और जे कैप डेल एफ। एफ की वैल्यू यूज करेंगे डेल वाई बाय डेल वाई ऑफ एफ। एफ क्या है? एफ हमारे पास है 5xy स्क्वायर माइनस का 4x क्यूब वाई। ठीक है, इसको आप डिफरेंशियल करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली। पार्शियली यानी आंशिक डेल, तो आप x के लिए करोगे तो y ये और ये दोनों तो कांस्टेंट है, x का हो जाएगा 1, यानी ये जो x है ना इसका 1 होगा, बाकी ये दोनों बच जाएंगे। यहाँ पर 4 और y तो बाहर निकाल दो, कांस्टेंट है, x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर y के लिए करोगे तो 5x आ जाएगा बाहर, सिर्फ y स्क्वायर का होता है 2y क्योंकि हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। और इसी तरह से 4x क्यूब यहाँ पर कांस्टेंट है, हम y के लिए इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x के लिए कर रहे हो तो 5y स्क्वायर, x का 1 हो जाएगा। इसी तरह से इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर ओनली, और बाकी बाकी सब कांस्टेंट हैं। सिमिलरली यहाँ पर y के लिए करेंगे तो 5x को छोड़कर y स्क्वायर का 2y, और इसी तरह से 4x क्यूब को छोड़ेंगे y का हो जाएगा 1। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास बचेगी आई कैप 5y स्क्वायर माइनस का 4 3 12 हाँ जी 12x स्क्वायर वाई। ठीक है, और इसी तरह से जे की हम बात करते हैं 5 2 10xy माइनस 4x क्यूब। ये तो हो गया आपका ग्रेड एफ, लेकिन ये बोल रहा है कि इस पर पॉइंट भी रखिए, पी पॉइंट पे निकालना पड़ता है। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं डेल एफ
एट पी, पी की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर आप रखेंगे 5, ठीक है, 5 यहाँ पर एज इट इज, वाई की वैल्यू यहाँ पर 2 है, माइनस का 12, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 है और y की वैल्यू यहाँ पर 2 होगी। इसी तरह से j कैप के लिए हम इसको सोल्व करेंगे। j के लिए x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू यहाँ पर 2 है, -4 x की वैल्यू 1, 1 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा i कैप, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, ये हो जाएगा 24, ठीक है, प्लस यहाँ हो जाएगा j और ये हो जाएगा आपका 20 माइनस का 4, ठीक है। तो ओके, तो इसके बाद में यहाँ पर जो हमारे पास टर्म बचेंगी माइनस का 4, -4 आई कैप और प्लस 16 जे कैप। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है, क्योंकि पहली वैल्यू हमेशा आई की होगी, दूसरी वैल्यू जे की होगी, ठीक है ना। दिस इज द कंडीशन। इस तरह से क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। ग्रेड के लिए सिंपल डिफरेंशियल मैंने यहाँ पर किया है, यहाँ पर सिंपल पार्शियल डिफरेंशियल, ठीक है, और फिर इसके बाद आपको पॉइंट रखने हैं ग्रेड के अंदर। लेकिन एक क्वेश्चन और है जो एग्जाम में कई बार आता है ग्रेड से रिलेटेड, क्योंकि वी आर यूजिंग ग्रेडिंग। तो ग्रेडियंट के लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आते हैं। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव of the function f हाँ जी, f x, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब -4y at the point 2, -1 in the direction of the vector v। एक वेक्टर ले लिया, इसकी डायरेक्शन में आपको निकाला, जिसके डायरेक्शन में निकालते हैं हमेशा उसका यूनिट वेक्टर निकाला जाता है। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव की डेफिनेशन में आप लोगों को बता चुका हूं। यू कैन सी दिस इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। पहले आप क्या करेंगे, पहले डेल निकाल लेंगे। पहले तो सिंपल ग्रेडियंट निकाल लूँ, ग्रेडियंट निकाल के उसको डॉट उस यूनिट वेक्टर के लिए जिसकी डायरेक्शन में आप निकालना चाहते हैं उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो यहाँ पर भी तो यही कर रहा हूँ, पहले आपको सिंपल क्या करना है, पहले सिंपल ग्रेड निकालना है अपन को यहाँ पर, और उसके बाद में हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो फंक्शन हमारे पास में क्या है, f x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस का 4y। हमें निकालना है पहले ग्रेडियंट, ठीक है। तो डेल f, अच्छा कई लोग एफ एक्स वाई भी लिखते हैं, डेल एफ वाई या डेल एफ एक्स कोमा वाई, एक ही बात है। इनके बीच में ना डॉट आएगा ना क्रॉस आएगा, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, आई डेल बाय डेल एक्स, जे डेल वाई बाय डेल वाई, प्लस के डेल वाई बाय डेल जेड। क्योंकि यहाँ पर आपके पास में एफ भी आ रहा है, एफ भी यहाँ पर है, तो ये एफ यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा अंदर, यानी इसको लिख सकते हैं ऐसा, डेल एफ
डेल एफ बाय डेल वाई, डेल एफ बाय डेल जेड। बट वापस से वही कंडीशन, यहाँ पर z नहीं लगाना है क्योंकि क्वेश्चन में ओनली x और y दिया गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर भी z नहीं लिखा है। ठीक है, अब वैल्यू पुट कीजिए इसके अंदर, i डेल बाय डेल एक्स, f की वैल्यू देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 4y। सिमिलरली फॉर j del y f is given by x square y square, सॉरी x square y क्यूब, इसको वापस ले लेते हैं y क्यूब माइनस 4y। तो डिफरेंशियल के लिए मैंने आपको तरीका बताया है, क्योंकि हम x के लिए डिफरेंशियल कर रहे हैं तो y वाले को कांस्टेंट मानेंगे और सिर्फ मुझे इसका करना है, तो इसका हो जाएगा 2x, ये एज रहेगा। अच्छा, यहाँ पर x नहीं है तो x के लिए करोगे, अगर ये देखो y भी कांस्टेंट है, जो x के लिए करोगे तो y कांस्टेंट, y के लिए करेंगे तो x कांस्टेंट। तो यहाँ पर x नहीं है, यहाँ ओनली y है, तो 4 तो कांस्टेंट है। इस कंडीशन में y भी कांस्टेंट होगा क्योंकि हम x के लिए कर रहे हैं। जब दोनों कांस्टेंट हैं तो पूरे कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, 0 होता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 2x और वाई क्यूब एज इट इज, जबकि ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। ये पार्शियल डिफरेंशियल का रूल है। अच्छा, यहाँ y के लिए करोगे तो एक्स स्क्वायर को छोड़कर y क्यूब का हो जाएगा 3y स्क्वायर, और 4y का y के रेस्पेक्ट में क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि मैं y के लिए कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट y के लिए है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि y के लिए से सोल्व किया जा रहा है। ठीक है ना, तो इस जगह पर आई कैप टोटल हो जाएगा आपका 2xy क्यूब प्लस जे कैप 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4। ठीक है ना, यह आपने निकाला है डेल एफ एक्स कोमा वाई। अच्छा, इसको हम ग्रेड भी लिख सकते हैं, ग्रेड एफ, हम इसको डेल इंटू एफ भी लिख सकते हैं। इनमें क्रॉस नहीं आएगा, डॉट नहीं आएगा, तो हमारे पास हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको पी पॉइंट भी रखना है, पहले पॉइंट आप रखेंगे उसके बाद फिर इसको डिस्कस करेंगे। तो 8p, p की वैल्यू आप देख लेते हैं, 2, -3 है। 8p, 2x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -1 है, डेल f की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -1 है। तो आई कैप आई कैप आपको x की जगह रखना है 2 और y की जगह रखना है 1, प्लस जे कैप x की जगह रखना है 2 का स्क्वायर, 2 हो जाएगा, यहाँ पर होगा 1 का स्क्वायर, सॉरी -1 स्क्वायर -4। ठीक है, तो आप इसको सोल्व कर लीजिए सेपरेटली, आई को सेपरेट करेंगे, जे को 2 जा 4, 5 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ माइनस का 1 आएगा, सॉरी 5 नहीं आएगा, -4 आएगा यहाँ पर। ठीक है ना, -4 कैलकुलेशन करने के बाद में, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद में। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर सेकंड वाले पोर्शन को अगर हम देखें तो इसमें भी 2 जा 4, 2 जा 4, 4 जा 12, -12, सॉरी प्लस का 12, क्योंकि स्क्वायर है, प्लस का 12 -4 यानी 8, यानी यहाँ पर अपने पास बचेगा 8। ये हो जाएगा आपका 4i इन नेगेटिव एंड 8j पॉजिटिव। अब आपको एक वेक्टर दिया गया है, ठीक है, उस वेक्टर के डायरेक्शन में निकालना है। जरा मैं दिखा दूं किस वेक्टर के डायरेक्शन में निकालना है आपको। जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो डायरेक्शन इसके लिए जिसके डायरेक्शन में निकाला जाता है, हमेशा पहले उसे यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करके ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, उसके लिए पहले v = 2i + j है, तो अब निकाल लेते हैं। Next, now the unit vector in the direction पहले आपको जिसकी डायरेक्शन में निकालना होता है, पहले उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना पड़ता है।
in the direction of v can be obtained, can be find as, हाँ जी, कैसे निकाल सकते हैं? पहले आप यूनिट वेक्टर की फॉर्म में इसको आप सोल्व कर लीजिए। यूनिट वेक्टर मतलब पैसे तो कैप लगाते हैं, आप इसको कैप भी ला सकते हैं और नहीं भी लगाओ तो भी चलेगा। हम लिखेंगे वी वेक्टर, जिसका हमको निकालना है, डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। वी वेक्टर हमने निकाला है 4i, सॉरी वी वेक्टर कौन सा है, वी वेक्टर की जो वैल्यू है वो देख लेते हैं एक बार। क्या था क्वेश्चन में? वी वेक्टर दिया हुआ है, वी वेक्टर हमारे पास में है 2i + 5j। ठीक है, तो पहले आप लिखेंगे 2i + 5j, नीचे उसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, आई के साथ जो भी लिखा होता है 2 और जे के साथ जो लिखा होता है उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा 2i + 5j, नीचे हो जाएगा 2 × 2 = 4, 25 √29, नीचे आएगा 29। ये आपका यूनिट वेक्टर है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला, क्योंकि हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? डी यू का लो, यू की डायरेक्शन में इसका एफ एक्स वाई का, एक्स वाई इसका फॉर्मूला होता है डेल एफ एक्स कोमा वाई डॉट यू। क्या होगा? डॉट यू, या फिर वैल्यूज पुट कीजिए एक्स और वाई की, किसके डायरेक्शन में निकालना चाहते हैं? 2 और -1, क्योंकि वो पॉइंट दिए हुए थे हमारे पास में। यहाँ पर 2 और -1 की डायरेक्शन में यू वेक्टर, आप उनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। डेल हम निकाल चुके हैं, ये रहा डेल एफ यू, ये रहा 4i 8j, -4i है यहाँ पर, -4i and 8j, दिस इज द कंडीशन ऑफ दिस वैल्यू। और u वेक्टर उसकी वैल्यू है 2i + 5j अपॉन √29। और आपको ये भी पता है i.i 1 होता है, j.j 1 होता है। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ करें, सेकंड को सेकंड के साथ करें। बेसिक अगर देखें सिर्फ आई को आई के साथ ही कर सकते हैं, जे को जे के साथ, फर्स्ट को फर्स्ट से, क्योंकि इनकी वैल्यू 1 होती है। बाकी i.j, j.k, k.i ये सब 0 होता है। तो जैसे फर्स्ट को फर्स्ट से करोगे, ये फर्स्ट और ये फर्स्ट, 4 × 2 = 8, सेकंड वाले को करोगे 8 × 5, बाकी 1 हो जाएंगे, √29। तो ये हो जाएगा -8 + 40 अपॉन √29, या फिर 32/√29। ओवरऑल योर फाइनल आंसर इज directional derivative in u direction of 2, -1 is equal to 32/√29। इजी गोइंग में इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो आई होप आपको ग्रेडियंट के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज होना शुरू हो गई है। यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन करवाए हैं, एक में तो सिंपल ग्रेड निकाला है, दूसरे में सिंपल ग्रेड निकालकर हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, इसी सीक्वेंस के अंदर हम नेक्स्ट जो टॉपिक है, मतलब जो आपका सेकंड पार्ट था वो डाइवर्जेंस था। डाइवर्जेंस में हम डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं, ठीक है ना, डाइवर्जेंस फिर उसके बाद कर्व। तो यहाँ पर आपके डाइवर्जेंस पर बेस क्वेश्चन अपन और करते हैं।
अब हम डाइवर्जेंस पर बेस एक एग्जांपल लेते हैं, डाइवर्जेंस प्लस ग्रेडियंट दोनों को मिक्स करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जांपल नंबर 3, इफ फाइव एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, फाइंड। फर्स्ट क्वेश्चन आपको फाइंड करना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है डेल फाई यानी कि ग्रेड, जो अभी अपन ने किया था। सेकंड, इसमें क्वेश्चन और इंक्लूड कर दिया गया है, डाइवर्जेंस ऑफ डेल फाई। डाइवर्जेंस ऑफ डेल फाई किस पॉइंट पे निकालना है? एट द पॉइंट 1, 2, 3. Now in this condition there is only one change. We are using 3 variables, but in the last 2 question we used only 2 variables. Okay, तो यहाँ पर टेक्निक वही है करने की, उसी तरीके से इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे जो अपन ने लास्ट 2 एग्जाम्पल्स किए हैं, राइट। तो सबसे पहले फाई जो है वो एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि फाई क्या है। फाई आपका स्केलर पॉइंट फंक्शन है, क्योंकि इसमें आई जे के नहीं है। और वेक्टर पॉइंट फंक्शन कौन सा होता है? वेक्टर पॉइंट फंक्शन जिसमें आई जे के तीनों होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आई जे के नहीं है, तो इसलिए स्केलर पॉइंट फंक्शन है। वी कैन राइट, again I am repeating, scalar point function, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले आपको डेल फाई निकालना है। फर्स्ट डेल फाई का मतलब है ग्रेड फाई, इसको सिंपल कह सकते हैं ग्रेड फाई। डॉट क्रॉस कुछ नहीं लगेगा, ग्रेड आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई एंड के डेल वाई बाय डेल जेड। लास्ट 2 क्वेश्चन में मैंने इसको हटाया था, के वाले पोर्शन को। फाई, ठीक है। फाई की वैल्यू यहाँ पर आप, ये तो ग्रेड की वैल्यू होती ही है, तो फाई की वैल्यू भी रख देते हैं हम। चलिए फाई की वैल्यू भी हम यहाँ रख देते हैं। फाई हमारे पास में है एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है। तो एक एक करके पहले आई डेल बाय डेल एक्स प्लस इस वाले को एज इट इज लेंगे क्योंकि तीनों में काम आएगा। तीनों में इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। जस्ट अ मिनट। एक्स वाई जेड प्लस जे कैप डेल वाई बाय डेल वाई। बिल्कुल इसी को ही आपको डिफरेंशियल करना है विद रेस्पेक्ट टू वाई, एंड फॉर के डेल वाई बाय डेल जेड ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। सेम कंडीशन आपके लगा दी है। अब आप इसको क्या करेंगे? सिंपल सोल्व करेंगे, पहले एक्स के लिए, फिर वाई के लिए, फिर जेड के लिए। आई कैप अगर एक्स के लिए करते हैं तो इसका तो हो जाएगा 3x², ये ज़ीरो क्योंकि अलग अलग प्लस में है। यह एक्स का 1 हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, 3yz बचेगा। तो हमारे पास यहाँ बचेगा 3x²। एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई तो yz 3yz। ऐसे ही हम जे के लिए करते हैं, y के लिए 3y², y के लिए ये ज़ीरो, इसका 3y², y का 1, 3xz बचेगा यहाँ माइनस 3xz प्लस के कैप
के लिए हम सोल्व करते हैं थर्ड वाले पोर्शन को। के लिए हम जेड के लिए सोल्व करते हैं 0 0, इसका 3z², इसका 1 3xz। तो यहाँ पर अपने पास में क्योंकि जेड के लिए कर रहे हैं तो 3xy हमारे पास बचेगा। तो अपने पास इस तरह से सारी वैल्यूज अपन निकाल सकते हैं। हाँ, अब क्वेश्चन में इसमें वैल्यू पुट करनी है आपको। किस पे निकालना है? 1 2 3 पर। ये देखिए ऊपर 1 2 3 लिखा हुआ है। पहले 1 2 3 पर इसको वर्क कर लेते हैं। डेल फाई एट 1 2 एंड 3, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 3, जेड की सॉरी। तो एक्स की वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगी, 3, वाई की वैल्यू हमारे पास में 2 है और जेड की वैल्यू 3 है। इसी तरह से यहाँ पर y की वैल्यू 2, 3 इंटू 2y²। मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1 2 3। एक्स की वैल्यू यहाँ पर अपने पास है 1 और z की वैल्यू अपने पास है 3। सिमिलरली फॉर के लिए 3z² z² दैट इज 3² माइनस 3xy यानी 1,2। After solving these values, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, -3 माइनस का 15। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, माइनस का 15 बचेगा यहाँ पर। कैलकुलेशन आप डायरेक्ट कीजिए। 2 2 जा 4 3 जा 12 -9 यानी कि 3j। और इसी तरह से लास्ट वाले में देखें 9 27 -6 21j कैप। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। इसको आप 1 मान लीजिए। बेसिकली ये आपका फर्स्ट आंसर है, ये आंसर नंबर 1। लेकिन दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें इसने डाइवर्जेंस निकाला है इसका, डेल फाई का। जो डेल फाई आपने निकाला ना, DIV भी करना है। तो सेकंड वाला पोर्शन जो है सेम इसी वे में अपन करेंगे। आई एम यूजिंग रेड इंक पेन टू अंडरस्टैंड। हमें निकालना है डाइवर्जेंस ऑफ डेल फाई। ठीक है, तो यहां पर आपके आई डाइवर्जेंस ऑफ डेल फाई निकालना है। तो आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल वाई बाय डेल वाई प्लस के डेल वाई बाय डेल जेड। लेकिन डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है? डॉट होता है। डाइवर्जेंस का मतलब डॉट होता है, डॉट डेल फाई। ध्यान से देखिए, यहाँ पर डॉट लगेगा। इस जगह पर आप डाइवर्जेंस ऑफ डेल फाई आपको निकालना है, डेल एक्स डेल वाई एंड डेल जेड। ठीक है, तो इस जगह पर आप डेल फाई की वैल्यू पॉइंट रखने के बाद नहीं रखनी है आपको। आपको अभी ये नहीं रखना है, डेल फाई की वैल्यू आपको ये रखनी है, ये वाली टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास हो जाएगा आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल वाई बाय डेल वाई प्लस के डेल वाई बाय डेल जेड। और डेल फाई की वैल्यू यहाँ से लिखिए। ये देखिए, ये डेल फाई अपने पास में ऑलरेडी है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसको एज इट इज आपको लेके चलना है। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट चल रहा है, ये भी आप ध्यान रख के चलें। तो आई कैप 3x² माइनस 3yz। ठीक है, एक काम कीजिए, उसको आप एज इट इज ले लेते हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। सो आई एम टेकिंग कॉपी ऑफ दिस कंडीशन। जस्ट अ मिनट। हाँ जी, थोड़ा सा छोटा रह गया, एक मिनट में इसको थोड़ा इधर ले लेता हूँ। देखिए, ये आई जे एंड के जो अलग चीज उसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है। डॉट में ये पूरा उठा लिया मैंने क्योंकि इसको ही हमें यूज करना है।
आई को आप बाहर निकाल लीजिए, ये आई भी यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ डॉट चल रहा है, आपने इसके साथ आई काम में लिया है और मैं इसको अलग से यहाँ से अलग कर रहा हूँ, डॉट की फॉर्म में लेना है। तो डॉट के लिए आई डॉट आई वन, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ही कर सकते हैं क्योंकि आई डॉट आई वन होता है। तो आई और जे को मैंने साथ लिया है, लेकिन ओवरऑल मैं इसको रेड पेन से ही सोल्व कर रहा हूँ। राइट क्लिक हुआ, आई डॉट आई वन होता है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ही कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट ही है 3x स्क्वायर माइनस 3yz²। ठीक है ना। सिमिलरली जे को जे के साथ करेंगे, डेल वाई बाई डेल वाई, यह हो जाएगा 3y² माइनस 3xz, प्लस के को के के साथ ही डॉट करेंगे, के के साथ के लेंगे तो डेल बाई डेल जेड 3z² माइनस 3xy। ठीक है, तो जब x के लिए करेंगे तो यहाँ ओनली 6x आएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड वाले के लिए ओनली 6y और थर्ड वाले के लिए 6z। ठीक है, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा पूरा क्योंकि हम x के लिए कर रहे हैं, तो ये 2x 6x होगा, इसका 2y तो 3 6y और ये हो जाएगा 6z। लेकिन आपको पॉइंट भी रखना है इसके अंदर, यानी आपको निकालना है डाइवर्जेंस ऑफ डेल फाई। ठीक है, इसके ऊपर निकालना है 1,2,3, यानी कि 1, 2 और 3 पर फाइंड आउट करना है। तो 6 इंटू 1, 6 इंटू 2, 6 इंटू 3, तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, z की वैल्यू 3 है। तो ओवरऑल ये बचेगा 6, 12 एंड 18। तो कंप्लीटली ये आंसर आपका हो जाएगा 36। तो यहाँ पर डाइवर्जेंस में क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट अपन लगाते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम और भी एग्जांपल्स लेके चलेंगे, इसमें कर्ल और डाइवर्जेंस के क्वेश्चंस हमें करने हैं, विच विल बी लेक्चर नंबर 3।